हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स का कुछ इंपॉर्टेंट्स आपका पॉइंट के, जैसे हमारा 82,500, 700, 82,000 आपका 100 है ना, 81,800, 81,500, ये सारे कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स आपके लेवल्स है। और मैं आपको डिटेल में सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की बात करें। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल फ्लैट है। आपका यूएसए मार्केट अगर आप देखो, यूरोप से आपका यूरोपियन मार्केट आप देखो, है ना, सारी मार्केट आप देखो, यूरोपियन हो गया, चाहे आपका यूएसए मार्केट हो गया, चाहे आपका एशियन मार्केट हो गया, तो सबके सब फ्लैट है, बुलिश फ्लैट ही है। ओवरऑल कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हाई चांस है कि मार्केट अगर बुलिश फ्लैट ओपन होता है तो पहले मार्केट डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम। और अगर हम बात करें डेटा की, तो जो प्रीवियस यानी आपका 18 का अगर आप डेटा देखोगे तो फ्यूचर में अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग की गई थी, और आज भी मार्केट में बाइंग सेलिंग की गई है। तो ओवरऑल आपका आज भी मार्केट में सेलिंग ही की गया है ना। और जैसा मैंने बताया कि एफ जो आप देख सकते हो, एफ कंटिन्यू यहाँ पर आपका एफ सेल कर रहा है, पूरे मंथ में एफ ने सेल किया है। एंड जैसा आप देखोगे 1 जुलाई से, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे 1 जुलाई से एंड पूरा 18 जुलाई तक कंटिन्यू सेलिंग किया, किसी भी दिन यहाँ पर बाइंग नहीं किया है ना। ओवरऑल आप देख सकते हो कि 18 दिन आपका कंटिन्यू आपका मार्केट में सेलिंग किया है। तो अभी भी यहाँ पर बड़े प्लेयर सेलर्स ही पोजीशन यहाँ पर एक्टिव करें, क्योंकि मार्केट की कोई अभी रिकवरी नहीं हुई है। ओवरऑल आप देखोगे मार्केट क्या है, जितना आपका डाउन आया है और उतना ही आपका अप गया है। तो आपका कोई भी मार्केट में कोई भी अभी यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट, स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट नहीं है। तो मार्केट दोनों साइड चल सकता है। तो कुछ लेवल्स को आपको ध्यान रखना है। 82,500 का ये आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट आसपास यहाँ पर खुलता है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से एक अपना डाउन डायरेक्शन में मोमेंटम कर सकता है। आपको जब भी आप सेंसेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ऑप्शन चैन रीड करने के लिए आप निफ्टी का ऑप्शन चैन फॉलो कर सकते हो। आपको सेमी इंडेक्स आपको मूवमेंट होते हैं दोनों का। तो आपको ये लेवल जो है ना, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर आपका साइडवे हुआ और सेम टाइम पर अगर आप यहाँ पर निफ्टी भी अगर आपका साइडवे होता है सेंसेक्स के टाइम ही, तो ऐसे मार्केट में क्या एक डिप आ सकती है मार्केट में। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवर्सल करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम का। और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वॉल्यूम से ही आप मार्केट में रिवर्सल फाइंड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो वॉल्यूम का होना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप रिवर्सल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट इसको ब्रेक करना चाहेगा, अगर इसको ब्रेक पे हमको प्लान करना है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट क्या होगा, फ्लैट ओपन होने के बाद ऐसे स्मॉल रेंज होने के बाद मार्केट पहले मूवमेंट करनी चाहिए। अब ये मूवमेंट में होगा तब जाके ये ब्रेक होगा। और अगर मार्केट गैपो खुल गया तो ऐसे में साइड होने के बाद डाउन डायरेक्शन में डिप होने के हाई चांसेस है। दूसरा जो हमारा सेटअप है, जो से पहले की हमारा यही था, अगर रेंज हुआ तो चलो ब्रेक एंड ब्रेक डाउन होगा। एंड दूसरा हमारा जो गैप अप होगा, तो ऐसे में अगर रेंज होता है तो वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग प्लान करेंगे। तो दो तरीके से हम लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा प्लानिंग है कि मार्केट, अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आने के बाद अगर यहाँ पर मार्केट में रेंज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इस एरिया पर आपका रेंज होना स्टार्ट हो जाता है 82,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, तो एक अच्छा खासा आपको क्रैश देखने को मिल सकता है मार्केट में। और डायरेक्टली मार्केट 81,000 के आसपास, 81,800 तक मार्केट क्या होगा, आपका गिर सकती है। तो आपके लिए से बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए। लगभग 200 से पॉइंट से ज़्यादा मार्केट आपका गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यही वो लेवल है जहाँ पर हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और फ्लैट खुलता है तो ऐसे में हमको ये चेक करना है कि बाकी इंडेक्स क्या कर रहे हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अप डायरेक्शन चल रहा है या मिड कैप अप डायरेक्शन चल रहा है ना, फिर निफ्टी अप डायरेक्शन चल रहा है। तो जिस डायरेक्शन में सारे इंडेक्स होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक पे प्लान करेंगे। वही अपना डाउन डायरेक्शन में, अगर डाउन डायरेक्शन में होगा तो डाउन डायरेक्शन में लोग प्लान करें। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका यहाँ पर रेंज हो के ही मार्केट क्या होगा चलना चाहिए, जिससे आपको रेंज होने से एक बेनिफिट होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ आप प्लान कर सकते हो। और अगर मार्केट गैप खुलता है तो आपके पास एक ही लेवल है 82,500 का, यहाँ से आपको रिवर्सल करने का प्लान। इसी के आसपास से मार्केट में क्या होगा 82,500 और आपका 700 के बीच से ही मार्केट क्या होगा, अपना प्लानिंग होगा, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो एक ये सेंसेक्स का अपने को पॉइंट का कुछ ध्यान रखना। और यहीं पर अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, जैसे सेम टाइम पर अगर आप देखोगे तो 25,200 के पास यहाँ पर मार्केट अगर ओपनिंग होता है, मार्केट ओपन होता है या फिर मार्केट में ओपन होकर ऐसे मूवमेंट कर जाती है, तो सिंपल सा वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है कि मार्केट अगर ओपन हुआ तो ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू, मार्केट साइड में होने के बाद ही मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। राइट, रेंज होगा तो आपको पता चलेगा कि वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन। और ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि बाकी इंडेक्स क्या कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में अपने को प्लानिंग करना है। अब देखो इसका जो जीता जागता एग्जांपल आपका है, सेंसेक्स में प्लान जब आप कर रहे होगे, हाई बी ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 25,100 पे, है ना। और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 25,000 आपका 200 के पास वाले प्लान कर रहे हैं, ठीक। तो सेकंड शिफ्टिंग जो मार्केट के आप देख रहे हो 25,200, 99,000 का आप देखोगे यहाँ पर
आपका ओपन इंटरेस्ट है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि हर 100 पॉइंट बाद मार्केट में बड़ा प्लेयर एक्टिव है। सेम यहाँ पर 1,14,000 है और 1,00,000 आपका 5,000 है, तो आपका क्या हो गया 24,900 हो गया 25,000। तो हर 100 पॉइंट के बाद एक बड़ा प्लेयर भी एक्टिव है ना, हर 100 पॉइंट के बाद एक बड़ा प्लेयर एक्टिव है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे उस चीज़ को कि 25,000 का मैंने बात किया 24,900 का, तो 24,900 से देखो आज बाइंग आया है, देन 25,000 से भी बाइंग आया, तो 25,000 तोड़ेगा तो मार्केट में कहाँ तक गई, हाई चांस है कि मार्केट 24,900 तक मार्केट गिरेगी, है ना। तो 100 पॉइंट अपने को इसी वजह से हमने इसके टारगेट के लिए, नेक्स्ट सपोर्ट के लिए प्लान किया है। तो जाहिर बात अगर इसमें यहाँ पर ब्रेक हुआ तो 100 पॉइंट नहीं तो 100 पॉइंट में से 70 पॉइंट 60 पॉइंट हमको इजीली स्कैल्पिंग हम करके निकाल सकते हैं। तो ये वो एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है जब भी हम डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट। और सेम टाइम पर ये जो सेंसेक्स का हमने बताया था आपको कि सेम टाइम पे आपको डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट की मूवमेंट करती है तो ये एरिया आपका ब्रेक डाउन के लिए आपको काम करेगा 82,000 का, है ना। तो निफ्टी का देख के ही अपने को प्लानिंग करना, और मैं भी ऐसा करने वाला। तो बाकी मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो उसके लिए आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 25,200 की बात कर रहे थे हम लोग कि गैप अप खुलेगा तभी हमारे पास चांस है कि गैप अप खुलेगा, तो 25,200 के बाद आता है 300, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे 320 पे। तो ये जो खाली वाला स्पेस है ना, इजीली आपको यहाँ पर एक स्कैल्पिंग एरिया मिलेगा। लेकिन आपको जब भी किसी स्ट्रॉन्ग लेवल को मार्केट को ब्रेक करना है तो ध्यान ये रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी 100% का वॉल्यूम आपका कहाँ होना चाहिए, 25,200 पे होना चाहिए। तभी जाके ये जो 100 यानी 25,200 हो गया या 25,100 हो गया या 25,000 यानी 100 पॉइंट आपका गैप वाला, तो आपको वहाँ पर 100% वॉल्यूम होना चाहिए, तब जाके वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट में काउंट होगा और इस तरह से आपको मूवमेंट कर जाएगी मार्केट, है ना। तो फ्लो आपका ध्यान रखना है, तो सबसे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इस एरिया पे आपको एक ट्रेड है, एंड उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम किस तरफ अगर रेंज होता है तो, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए ईजी होगा। सबसे ईजी सेटअप यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, ये थोड़ा सा आपको ट्रैप कर सकता है। एंड अगर अपना क्लोजिंग प्राइस के पास अगर मार्केट ओपन होता है और साइड भी होता है तो ये थोड़ा ट्रैप कर सकता है, लेकिन ये वाला 25,200 एंड 25,000 वाला ये ट्रैप नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको ऑप्शन चेंज है। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में। थैंक यू सो